नेपाल में हुए जेनजी प्रदर्शन विश्व के कई देशों को सबक सिखा गया, लेकिन इस लाइन में कुछ ऐसे भी देश हैं जो सीखने के लिए तैयार ही नहीं। कहने को तो उनके यहाँ संवैधानिक सरकार है, लेकिन तानाशाही पूरी तरह हावी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहाँ एक बार फिर से सरकार के विरोध में युवा सड़कों पर उतर गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसक अशांति के कुछ ही हफ्तों के बाद एक बार फिर से इलाके में विरोध प्रदर्शनों की नई लहर दौड़ गई है। इस बार के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि जेनजी जनरेशन कर रही है, जिसमें ज़्यादातर युवा छात्र शामिल हैं। इस आंदोलन की शुरुआत शिक्षा सुधारों, बढ़ती फीस और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ की गई थी, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया है, जिससे यहाँ के इलाके में युवाओं के अंदर दबा असंतोष और आक्रोश अब खुलकर नजर आ रहा है। शिक्षा सुधारों को लेकर हुआ ये विरोध प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण तरीके से जारी था, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कथित तौर से एक अज्ञात बंदूकधारी शख्स ने छात्रों के बीच जाकर एक समूह पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस घटना में एक छात्र भी घायल हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलने की घटना के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन एक निर्णायक मोड़ ले लिया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। इस प्रदर्शन में छात्रों ने टायर जलाए, तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके साथ ही पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखा जाए तो पीओके में जारी ये घटना ठीक उसी तरह से हो रही है जैसे हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में जेनजी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में देखा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में युवाओं की तरफ से जारी ये व्यापक विरोध प्रदर्शन मुजफ्फराबाद की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी में बढ़ती फीस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर शुरू हुआ था, जिसको सरकार ने अनदेखा कर दिया। शुरू में ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे छात्रों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। अगर हम बात करें इस प्रदर्शन की, तो साल 2024 के जनवरी महीने में भी ठीक इसी तरह का आंदोलन शुरू हुआ था, जब छात्रों ने आरोप लगाया था कि हर 3 से 4 महीने में सेमेस्टर फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, जिस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। छात्रों की तरफ से शुरू हुआ ये विरोध बाद में शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारी भी इसमें शामिल हो गए थे, जिन्होंने अपने लंबित वेतनों में बढ़ोतरी की भी मांग की थी। देखते ही देखते ये प्रदर्शन आगजनी और तोड़फोड़ में बदल गया, जिस पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई हथकंडे अपनाए और किसी तरह कामयाबी पाई, लेकिन ये कामयाबी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और एक बार फिर से ये प्रदर्शन शुरू हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विरोध प्रदर्शन पर पाकिस्तान सरकार किस तरह से कामयाबी पाती है, या फिर और देशों की तरह पाकिस्तान की सत्ता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।